आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। सब खुश है? हम क्यों खुश हैं? क्योंकि हम जिंदा जलाली और नजात दहिंदा की इबादत में शामिल हैं। आज हम इस बात को याद करते हैं जब हमारे खुदावन ने हमारे लिए अपनी जान दी। सबसे पहले मैं खुदावन की शुक्रगुजार और फिर खुदावन की खादमा किरण का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। मेरे पास आज है दूसरा कलमा। दूसरा कलमा, नजात का कलमा। मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसका 23 बाब उसकी 29 आयत, उसकी 39 आयत में देखेंगे, 43 वर्स देखेंगे। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। इसी तरह हम मत्ती की अंजील में जरा गौर करेंगे। मत्ती की अंजील उसका 26 बाब उसकी 44 आयत, 44। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। आमीन। ये कलमा जो है, ये कलमा है नजात का कलमा। मेरे अजीजों, नजात के मायने क्या हैं? नजात के मायने हैं आज़ादी या बचना या रहाई या गुनाहों से छुटकारा। हम किसकी इबादत में शामिल हैं? नजात दहिंदे की। उस वक्त ये कलमा खुदावन ने उस डाकू के लिए बोला था, और आज किसके लिए है? मेरे और आपके लिए। मेरे अजीजों, ये कलमा, ये नबूवत उस वक्त हो गई थी जब खुदावन यीशु मसीह आ ना गए दुनिया में के लिए पेशन गोई की जाती है। यसाया की किताब 700 कबल मसीह लिखी गई थी, यानी कि 700 कबल मसीह ही ये बात तय थी कि यीशु मसीह हमारे लिए नजात के वसीला बनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह को डाकुओं के दरमियान ही की मसलूब किया गया। ये बड़ा अहम और बड़ी ही पॉइंटेड बात है जो हमारे जहन में पहले आती है। खुदावंद यीशु मसीह को इसलिए मसलूब किया गया क्योंकि यसाया 53 बाब उसकी 12 आयत में यूं मरहूम है, वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, यानी कि उसे खताकारों के साथ शुमार किया गया। ये इस बात की निशानी है कि वो 2 डाकुओं के साथ मसलूब किया गया। मेरे अजीजों, एक डाकू ने ही नजात क्यों पाई? ये बात बड़ी ही गौर करने की बात है, क्योंकि उस डाकू ने हमें ये सिखाया है कि हमें नजात कैसे हासिल करनी है। उसकी ज़िंदगी से हम ये सीखते हैं। मेरे अजीजों, पहले मैंने एक वर्ष पढ़ी है, उसमें लिखा है एक डाकू ने नजात पाई, और जो मैंने मत्ती में से वर्ष पढ़ी है उसमें लिखा है दोनों क्या कर रहे थे? यीशु मसीह को लान तान कर रहे थे। तो दूसरे का माइंड एकदम से कैसे चेंज हो गया? इसी तरह हम लूका रसूल की अंजील में से ही देखेंगे। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? यहाँ पर लिखा है उनमें से एक उसे ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदावन से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। आमीन। इस डाकू ने किस बात का इजहार किया? इस डाकू ने खुदावन के खौफ का इजहार किया है। उसने दूसरे डाकू को झिड़क कर कहा है कि तुझे खुदावन का खौफ भी नहीं? बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावन का खौफ फिर उनका शुरू है। मेरे अजीजों, इंसान की जिंदगी में या निजात पाने वाले की जिंदगी में सबसे अहम बात है, जरूरी और लाजम बात है कि हमें खुदावन का खौफ होना चाहिए, क्योंकि एक सच्चे और ईमानदार मसीही के अंदर जो पहले पाई जाने वाली खूबी है वो है खुदावन का खौफ। इसी तरह आगे लिखा हुआ है, और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। आमीन। वो डाकू कह रहा है हमारी सजा तो वाजिब है। उस डाकू को अपने गुनाह का इजहार है, इकरार है, उसे एहसास है, उसका ज़मीर उसे क्या कर रहा है? मलामत कर रहा है कि हम तो गुनाहगार हैं, लेकिन ये जो लटका है हमारे दरमियान ये क्या है? बेगुनाह है, इसने कोई गुनाह नहीं किया। इस कलमे से पहले उस यीशु मसीह ने फरमाया है, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उस डाकू के अंदर ये खौफ, ये बात, एहसास कैसे पैदा हुआ? जब खुदावंद को उसने कहते देखा, ऐ बाप इनको माफ़ कर कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जब उसने ये बातें सुनी तो उसे अपने आप पे क्या हुआ? गौर करना पड़ी। उसे सोचने पर ये बात मजबूर हुआ कि क्या
इसने तो कोई खता भी नहीं की, फिर भी सजा पा रहा है। फिर भी ये जो हमें इन्होंने सूली पे लटकाया हुआ है, इनके लिए कोई बददुआ नहीं बोल रहा, कोई बुरा नहीं बोल रहा, कुछ ऐसा नहीं कह रहा, बल्कि बड़ी ही आजिज़ी से खुदा से ही दुआ करे, ऐ बाप इनको क्या कर दे, माफ कर दे। मेरे अजीजों, कितनी ही गौर करने वाली बात है। उस डाकू ने पहले खुदावन के खौफ को अपनी जिंदगी में लिया, फिर उसे एहसास हुआ अपने गुनाह का और उसने इकरार भी किया। उसने दूसरे डाकू को क्या किया, इकरार करते हुए उससे भी कहा कि तू भी गौर कर। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने क्या कहा, ऐ यीशु, मुझे याद करना। मेरे अजीजों, खुदावंद पर बल्कि यीशु मसीह पर सबसे पहले ईमान लाना बहुत ही लाजम है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, मैं दरवाज़ा हूँ और मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। उस डाकू ने यकीन दहानी करा रहा है हमें कि उससे खुदावंद पर क्या आ गया है, यीशु मसीह पर क्या आ गया है, ईमान आ गया। आज हमें भी खुदावंद पर ईमान लाने की जरूरत है, यीशु और मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है, ताकि हम क्या कर सकें, निजात को पा सकें। जब वो यीशु मसीह पर ईमान ला रहा है, वो उससे क्या कर रहा है, देख रहा है कि हमारे में और इस खुदावंद में कितना फर्क है जो लटका होगा हमारे गुनाहों के कफारे के लिए। मेरे अजीजों, आज ये निजात का कलमा हमारे लिए हमें गौर करने की जरूरत है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीजों, जब उसने ये कहा कि मुझे याद करना, खुदावंद ने से ये नहीं कहा कि तू तो गुनाहगार है, मैं तुझे याद नहीं करूंगा, या तू इस बात के लायक ही नहीं है कि तुझे माफ़ी मिले। जब उसने इस बात का इकरार किया कि खुदावंद, मैं तुझसे आजिज़ी से फरियाद कर रहा हूँ कि मुझे भी याद रखना, तो वो इस बात का इजहार करा कि मैं माफ़ी की सूरत में तुझसे ये जुमला कह रहा हूँ। और जब उसने माफ़ी मांगी तो खुदावंद ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीजों, ये बहुत ही गौर करने वाली बातें हैं जो हम सुनते हैं। हम बहुत ही खुशनसीब लोग हैं कि हम आज यहाँ पर मौजूद हैं और ये बातें सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इन बातों का पता ही नहीं। और बहुत ही बड़ी और खुशनसीबी की बात है कि हम ये सुनते हैं और हमें सुनकर इस पर अमल करने की ज़रूरत है कि जब हमें निजात मिली है, हमारा खुदा हमारे गुनाहों के कफारे के लिए सलीब पर मसलूब हुआ, तो आज किस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, इस बात की गौर करने की ज़रूरत है हम कैसे निजात को पाएंगे। रूहुल कुद्दूस ने उस वक्त उस डाकू की ज़िंदगी में इस तरह काम किया कि पहले उसकी ज़िंदगी में खुदावंद का खौफ आया, फिर उसकी ज़िंदगी में गुनाह का एहसास आया, फिर इकरार आया और फिर खुदावंद पर ईमान आया। और आखिर में जब उसने माफ़ी मांगी तो मेरा और आपका खुदा बड़ा ही अजीम और बड़ा ही मेहरबान है। उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां नहीं जो कभी गुनाह न करता हूँ। बस हर वक्त ये बात जहन में रखने की ज़रूरत है कि खुदावंद का खौफ बड़ा ही कुद्दूस है। उसका खौफ जब होता है तो हम खुद ही खुद खुदा के मानने वाले नजर आते हैं। हमें बताना नहीं पड़ता कि हम मसीही हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम ईसाई हैं, हम जो भी हैं हम मसीह के मानने वाले हैं। और हमारे लहजे से, हमारे मिजाज से, हमारी बातों से और हमारी हरकतों से ये बात जाहिर होता है कि हम मसीह के मानने वाले और जिंदा खुदा के सच्चे परस्तार हैं। मेरे अजीजों, आज का कलमा मेरे लिए और